आज अगर आप देखोगे तो भारत में जितनी युवा पीढ़ी है उसमें से अधिकांश लोग घर गृहस्थी स्वीकार करते हैं। और अगर आप भारत के लीगल सिस्टम में देखो तो सिविल केसेस में सबसे अधिक आप देखोगे परिवार से संबंधित केसेस। तो इसलिए कई बार मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूँ कि विवाह के पश्चात बेटा और बहू का माता पिता के साथ अनबन और कई प्रकार के दूसरे काफ़ी विशेष रूप से जो परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं अपेक्षा से परे, वो सभी अनुभव करते हैं। तो मेरा प्रश्न लोगों से यही रहता है कि कितनी मात्रा में लोग साधु बनने के लिए परिवार से अलग हुए हैं और कितने लोग विवाह के पश्चात पारिवारिक मतभेद के कारण परिवार से अलग हुए हैं। अगर उसकी गणना ली जाए तो शायद ये जो हमारी कैटेगरी के लोग बहुत कम मिलेंगे। तो इसलिए स्टैटिस्टिकली इस मैटर को देखना चाहिए, इमोशनली नहीं। तो अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो आप समझ जाओगे कि वास्तविक परिस्थिति क्या है। तो इसलिए ये तो एक बात हुई। दूसरे, कई लोग सेना में जाते हैं। जो सैनिक बन के जाते हैं वो ऐसा नहीं कि परिवार की और पारिवारिक उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करते हैं। सैनिक जब जाते हैं तो उनके परिवार के सदस्य उनको अपना समर्थन देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ, पारिवारिक उत्तरदायित्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों के देश के प्रति एक ऊंचा उत्तरदायित्व है। तो एक ऊंचे धर्म के लिए वो इस कार्य को स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, कर्तव्य। तो हर प्रकार के धार्मिक उत्तरदायित्वों को हमने अपने जीवन में लिया है और उसमें सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी एक इस प्रकार का उत्तरदायित्व है। और उस कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ लोग प्रेरित होते हैं और जो प्रेरित हों उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि जो उन्होंने निर्णय लिया, जिस समय तक वो उस पद पर चल रहे हों, उस आश्रम के और उस धर्म के प्रचार के कार्य के प्रतिबंध में जो कोई भी नियम हो उसके अनुसार कार्य करें। लोगों की श्रद्धा तब उत्पन्न होती है जब वो देखते हैं कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार के साथ उनका आचरण और विचार भी अनुकूल है, उसमें समन्वय है। तो इसलिए यहाँ पर कोई दूसरे व्यक्ति को जोर जबरदस्ती इस मार्ग पर नहीं उतारता और न उतार सकता है, लेकिन स्वेच्छा से हो सकता है कुछ लोग इस मार्ग में उतर जाएं और फिर स्वांतः प्रयास करें कि धर्म का वो प्रचार करें। तो मैं भी इसी प्रकार स्वयं प्रेरित इस मार्ग में उतरा हूँ और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 26 वर्षों से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सनातन धर्म का कार्य तो बिल्कुल एक सागर की तुल्य है, लेकिन उसमें से एक बूंद भी स्वयं स्वीकार करके उसको वितरित करने का प्रयास करें तो वो भगवान को संतोष देता है और पूर्व आचार्यों के आदेशानुसार कार्य करने के कारण हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आशा है कि अधिक से अधिक लोग इस बात को समझें कि 99.999% समाज के लोग गीता और भागवत के इस ज्ञान को समझकर उसे अपने जीवन में उतारेंगे। घर को छोड़ना हमारा कर्तव्य नहीं, घर में धर्म
और कृष्ण और गीता के ज्ञान को जोड़ना हमारा कर्तव्य है, जिससे कि हम हर प्रकार के विपरीत आदतों को छोड़ दें और धर्मानुसार जो अनुकूल तत्व हैं उससे जुड़ जाएं। तो आज की समाज को, आज की युवा पीढ़ी को मुख्य रूप से गीता भागवत से उत्पन्न जो चरित्र निर्माण के लिए जो मूल सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में उतारना बहुत अनिवार्य है। आज हम देखते हैं कि 99%, 97.5% लोग मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइज में कार्यशील हैं, उनकी नौकरी उसमें है। तो ऐसी परिस्थिति में अधिकांश लोगों को स्वावलंबन की आवश्यकता होती है, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हर प्रकार के अनिश्चितता की परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। और गीता भागवत के अनुसार जब वो कार्य करेंगे, जीवन में आचरण करेंगे, मन के ऊपर नियंत्रण करेंगे, तो उनका मनोबल बढ़ता है और इसके कारण जो उत्तरदायित्व वो अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हैं उसको वो और सटीक ढंग से कर पाएंगे। उनकी व्यक्तिगत प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति होगी, पारिवारिक प्रगति होगी, सामाजिक प्रगति होगी और अपने आप देश की प्रगति होगी। जो आज भारत का 2 ट्रिलियन का इकॉनमी है, हो सकता है वो बहुत शीघ्र गीता भागवत को अपने जीवन में उतारने से सहायता प्राप्त करके 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए।